हैं दोपहर दमदार जबलपुर से। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि वेदिका ठाकुर जिनकी मौत हो चुकी है, दरअसल अस्पताल में उनकी मौत हो चुकी है। इससे पहले बीजेपी कार्यकर्ता की गोली से वो जख्मी हुई थी और बीजेपी कार्यकर्ता पर गोली मारने का आरोप लगा है। 16 जून को वेदिका को गोली लगी थी। वेदिका ठाकुर बीजेपी के कार्यकर्ता की गोली से घायल हुई, अस्पताल में भर्ती कराई गई और हत्या के प्रयास के आरोप में प्रियांश, जो कि बीजेपी का कार्यकर्ता बताया जा रहा है, उसे गिरफ्तार किया गया। और इस पूरे मामले को लेकर आगे की क्या स्थिति रहेगी, इस पर लगातार हमारी नजर रहेगी। फिलहाल आपको बता दें, वेदिका ठाकुर जो कि अस्पताल में भर्ती कराई गई थी, गोली लगने के बाद घायल हुई। वेदिका को हॉस्पिटलाइज कराया गया था, अब वो हमारे बीच नहीं है। वेदिका की मौत हो गई है। इलाज के दौरान वेदिका ने दम तोड़ दिया। पवन पटेल हमारे सहयोगी इस वक्त फोनलाइन पर है, उनसे बात करेंगे। पवन, कब ये जानकारी मिली और अभी क्या डिटेल्स हैं इसके बारे में? जी आशीष, फिलहाल जो ताजा जानकारी है कि सुबह करीब 11 बजे वेदिका की मौत हुई है। उसे 2 दिन पहले वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था क्योंकि उसकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी और सुधार नहीं हो रहा था। जो अभी तक जानकारी सामने आई है कि जो गोली प्रियांश के पिस्टल से चली थी, वो गोली पेट के पार होते हुए रीढ़ की हड्डी में फंस गई थी, जिसके कारण एक बार पेट का ऑपरेशन भी किया गया था, लेकिन गोली नहीं निकाली जा सकी। गोली फंसी होने के कारण उसका जो बारूद था वो पूरे पेट में फैल गया था, जिससे इन्फेक्शन बढ़ गया और इम्यूनिटी वीक होने के कारण गोली निकालने के लिए जो दूसरा ऑपरेशन करना था रीढ़ की हड्डी का, वो ऑपरेशन नहीं हो पाया और इसी वजह से उसकी तबीयत में लगातार बिगड़ रही थी तबीयत उसकी, और उसको वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा था। और आज करीब 11 बजे उसकी सांसें थम गई, उसकी मौत हो गई। फिलहाल आरोपी प्रियांश विश्वकर्मा पुलिस की गिरफ्त में है, जेल में है, और अब उसके खिलाफ में जो है धाराएं बढ़ाई जा सकती हैं और उसको जो है हो सकता है कि हत्या की धारा के तहत उस पर मामला दर्ज करके कार्रवाई की जाए। पार्टी की तरफ से कोई सफाई इस पर? जी, पार्टी पहले ही किनारा कर चुकी है। प्रियांश विश्वकर्मा से नगर अध्यक्ष प्रभात साहू ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि ना तो वो किसी पदाधिकारी है और ना ही उसका कभी कोई रिश्ता रहा है। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई सोशल मीडिया के जरिए और जो तमाम वीडियो सामने आए जिसमें वो भाजपा के कई नेताओं के साथ है, उसका एक पोस्टर वायरल हुआ था जिसमें वो कमल की तस्वीर लगी हुई है, उसके ऑफिस के बाहर कमल की तस्वीर लगी है, युवा नेता भारतीय जनता पार्टी लिखा हुआ। तो ये तमाम बातें हैं जिसके कारण ये इनकार करना, भले ही पार्टी इनकार कर रही हो, लेकिन ये सिद्ध होता है कि वो भाजपा से जुड़ा रहा है और मंडल महामंत्री के पद पर रहा है। ये कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि प्रियांश विश्वकर्मा मंडल महामंत्री के पद पर रहा है। लेकिन पवन, चूंकि काफी दर्शक हमारे इस पूरी घटना से वाकिफ न हो शायद, उस वक्त क्या हुआ था, कब की क्या परिस्थिति हुई, कैसे हालात बने कि गोली चली कार्यकर्ता के और एक वेदिका ठाकुर घायल हुई, इसके बारे में शुरुआत से बताइए। जी, 16 जून की ये घटना है आशीष, जब दोपहर में जो वेदिका ठाकुर है वो प्रियांश विश्वकर्मा के धनवंतरी नगर स्थित ऑफिस में गई थी। प्रियांश विश्वकर्मा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करता है, रेत का कारोबार करता रहा है और आलीशान उसका ऑफिस भी है। तो ऑफिस में जब वेदिका पहुंची तो वहां पर दोनों के बीच में बातचीत चल रही थी। जानकारी बाद में ये आई कि मोबाइल एक्सचेंज करने के लिए वो वहां पहुंची थी कि उसको कोई मोबाइल चाहिए था, इसके लिए उसने प्रियांश से बात की थी। इसी दौरान प्रियांश एक पिस्टल लोड करके उस पर फायर कर देता है, जिसमें बाद में ये सफाई दी गई कि उसकी पिन गड़बड़ थी और वो लोड करके और उसको चेक कर रहा था, इसी दौरान फायरिंग हुई थी। लेकिन घटनाक्रम क्या था वो जांच का विषय है, लेकिन जो जानकारी सामने आई उसमें पेट में गोली लगी। स्वाभाविक है पवन, अब इस पूरे मामले में पुलिस इन्वेस्टिगेट करके सच निकाल ही लेगी। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कार्यक्रम में पहुंचे और रायपुर से तस्वीरें सीधी आ रही हैं, आपको वो भी दिखाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं इस बात में। All dignitaries present over here. I am Surbi Sahu from class A, studying in BP Pujari Government English Medium Utkrishт Vidyalaya, Raja Talab, Raipur. Our school BP Pujari is the best school in Chhattisgarh because it is not taking any fees, free uniform, free books and free notebooks, but giving so many opportunities like robotics, coding, decoding classes, NCSC projects, every type of games, and so many well-educated teachers who teach us more better than the private schools. For this, I will be very, very thankful to my principal ma'am. She is very polite and active for our school and every students. Thank you so much CM sir for the Atmanan school. It helped all the poor and middle class talented students
to share their talent to everyone in the world. Thank you so much, sir. थैंक यू, खूब बधाई। Thank you, sir. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। JN पांडे, प्रो JN पांडे, स्कूल संचालित उत्कृष्ट। मैम घबरा, मैम सॉरी मैम, बोलो बेटा, जिसको मत सर बोलो। डर लगा। किससे डर लग रहा है? अच्छा, अपना नाम बताओ। मैम तृप्ति में जगत। हाँ, सर तृप्ति में जगत। अच्छा, किससे डर लग रहा है? सर किसी से नहीं। किसी से नहीं लग रहा? फिर सर डर क्यों पहली लग- बार है। पहली बार है, कोई बात नहीं, सब अपने लोग हैं, कोई दूसरा क्या? सब बच्चे लोग बैठे हैं, टीचर बैठे हैं, हम लोग बैठे हैं, सब तुम्हारे ही है ना। सर पहली बार इस स्कूल में एडमिशन हुआ है आपकी वैसे। इस स्कूल में अच्छी सी पढ़ाई होती है, इसलिए मैं एडमिशन लेके आई हूँ। कितना अच्छा बोल रही है, देखो, जबरदस्ती डर रही है। जय अब आगे जय बोलो। सर। सर मैं इस स्कूल की पहली लड़की हूँ, प्रो JN पांडे की पहली लड़की हूँ जो इस स्कूल में आई हूँ, आपकी कृपया से आई हूँ। जो मन में आए बोलो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। Good morning, Honorable. हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। Good Last. morning, Honorable CM sir, and all the people present here. My name is Adrika Shukla, and I am from BP Pujari Government English Medium Utkrisht Vidyalaya. I am very thankful that you opened Swami Atmanand School in English medium. There are many facilities, faculties, and good study. In summer vacations, the summer camp is open. Robotics, coding, dance, singing, many activities are there. Everything is very good in Swami Atmanand School. So I'll be thankful that you opened Swami Atmanand School in English medium. खूब बधाई, खूब शुभकामनाएं। Thank you, sir. आज शाला प्रवेश उत्सव का कार्यक्रम है पूरे प्रदेश में। आज नए सत्र के शिक्षा का शुभारंभ, और इस अवसर पर बहुत ही ऐतिहासिक विद्यालय प्रोफेसर JN पांडे स्मृति विद्यालय में शाला प्रवेशोत्सव में मुझे भी सम्मिलित होने का अवसर मिला। इस अवसर पर उपस्थित हमारे विधायक साथी भाई कुलदीप जुनेजा जी, लोक आयोग के अध्यक्ष आदरणीय राजश्री महंत राम सुंदर दास जी, भाई गिरीश देवांगन जी जो खनिज विकास निगम के अध्यक्ष हैं और इस विद्यालय के भूतपूर्व छात्र भी हैं, भाई एजाज ढेबर जी, महापौर आदरणीय शुक्ला साहब, भारती दासन साहब, सभी अधिकारीगण, कलेक्टर साहब और साथ ही इस विद्यालय के प्राचार्य महोदय, शाला परिवार के सभी सदस्यगण, सभी छात्र छात्राएं और पत्रकार मित्रों, शाला प्रवेशोत्सव में आए सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है, अभिनंदन है। परीक्षा होने के बाद और भोपाल से इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एक बार फिर से IAS अधिकारी नियाज खान चर्चा में हैं। दरअसल इस बार नियाज खान ने इस्लामिक देशों की नीयत पर सवाल खड़े किए और दुनिया में 57 देशों का उदाहरण देते हुए कहा कि 57 मुस्लिम देश, जिनमें से अधिकांश की हालत खस्ता है, जो मजहब तेजी से पूरे संसार में फैला, पूरी दुनिया में डर की निगाह से देखा जा रहा है। धनी मुस्लिम देश मोहम्मद साहब की सादगी को भूलकर भोग विलास में डूब गए हैं। मजहब के प्यार को इन्होंने भुला दिया है। IAS नियाज
जो कि अक्सर अपने पोस्ट्स, अपनी बुक्स और अपनी बातों को लेकर चर्चा में रहते हैं। एक बार फिर से चर्चा में। और मध्य प्रदेश की सियासत में पोस्टर वार लगातार जारी है। कांग्रेस ने पोस्टर लगाया और पोस्टर के खिलाफ पे नाथ का पोस्टर बीजेपी की तरफ से लगाया गया। किसकी तरफ से ऐसा आरोप लगाया जा रहा है? दरअसल कांग्रेस ने लगाए पोस्टर, भोपाल के माता मंदिर चौराहे पर पोस्टर लगाए। अब कांग्रेस सरकार के खिलाफ पोस्टर लगा रही है। पे नाथ के पोस्टर्स के जवाब में कांग्रेस ने पोस्टर लगाए हैं। हालांकि सियासत में पोस्टर वार कोई नया नहीं है, लेकिन इस वक्त चुनावी साल में यह चरम पर है। और यहां पे नाथ का जो पोस्टर लगाया गया था उसका जवाब यहां पर एक और पोस्टर से दिया जा रहा है, जहां आप तस्वीरों में देख सकते हैं 58% पर काम कराओ, ऐसा स्कैनर नुमा कुछ तस्वीर बनाकर वो लगाई गई। नकाबपोश बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया और वारदात को अंजाम देकर फाइनेंस कंपनी के मैनेजर को चाकू मारकर घायल कर भाग निकले। और कोरबा से बड़ी खबर, ट्रांसपोर्ट कंपनी के सुपरवाइजर से लूट का मामला। दरअसल बाइक, नकदी और मोबाइल फोन लूटा गया। विरोध करने पर चाकू से मारकर हमला कर घायल कर दिया। कुसमुंडा थाना क्षेत्र की यह वारदात है, जहां कुसमुंडा पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। विरोध करने पर चाकू मारकर हमला कर घायल कर दिया। और एक छोटा सा ब्रेक ले रहे, जल्द लौटते हैं।